नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं 5 की बात। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी ने एक बड़ा फैसला किया है। यूपीएससी ने पूरा एग्जाम पैटर्न बदलने का फैसला लिया है। परीक्षा में हो रही धांधली और धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपीएससी के नोटिस में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और सत्यापन प्रक्रिया के समय सर्विस प्रोवाइडर को परीक्षा के प्रारंभिक चरणों के दौरान प्राप्त किए गए डेटा से उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करनी होगी। साथ ही इस नोटिस में कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षा हॉल में उम्मीदवार और दूसरे व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी तैनात किए जाएंगे। आपको बताते हैं क्या क्या बदलाव इसमें हुए हैं। तो आधार आधारित फिंगरप्रिंट होगा। प्रमाणीकरण के लिए चेहरे का पहचान की तैयारी है। प्रणाली तकनीक होगी और ई एडमिट कार्ड का क्यूआर स्कैन किया जाएगा। लाइव एआई संचालित सीसीटीवी निगरानी रखेगी। कोई भी पीएसयू कंपनी कर सकती है इसके लिए आवेदन और कंपनी को मिलेगी 7 दिन पहले उम्मीदवारों की पूरी जानकारी। 2 सर्वर्स पर कंपनी रखेगी उम्मीदवारों की जानकारी। दिव्यांग उम्मीदवारों पर देना होगा विशेष ध्यान और किसी भी और कंपनी या व्यक्ति से साझा नहीं होगा डेटा। कैमरे बंद होने पर कंपनी पर लगेगा जुर्माना और उम्मीदवारों का प्रमाणीकरण नहीं होने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। एआई आधारित कैमरे करेंगे अलर्ट। किसी भी संदेह पर कैमरे देंगे चेतावनी। परीक्षा के बाद यूपीएससी को देना होगा पूरा ये डेटा। 14 परीक्षाएं कराता है यूपीएससी, ए और बी ग्रुप के लिए भी, और यूपीएससी के ये परीक्षाएं अब इस नए पहल के बाद बदल दी जाएंगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमान संजीव चोपड़ा, जो पूर्व डायरेक्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के लिए वक्त निकालने के लिए संजीव जी। पहला सवाल तो ये, जो ये बड़ा फैसला लिया गया है, आपको लगता है कितना बदलाव ये पूरी एग्जाम प्रक्रिया में लेकर आने वाली? ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। होना ही चाहिए था। और इनफैक्ट जब से ये पूजा खेड़कर केस नजर आया है, तब से यही सब लोग, मतलब जो जानकार लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो करना चाहिए, नीट एग्जाम में भी और इस एग्जाम में भी। और इंडिया के पास वो स्किल्स हैं, वो जो टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए एआई के बेस पे सीसीटीवी कैमरास लगाने की और वेरिफिकेशन की, जितना ज्यादा ये, क्योंकि जो भी जो 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 अभी जो जो प्रॉब्लम्स आई, वो इसलिए है क्योंकि एक ह्यूमन इंटरफेस था। और इस ह्यूमन इंटरफेस को रिमूव करके जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सके उतना ही बेहतर होगा। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये चीटिंग, फ्रॉड, इम्पर्सनेशन को लेकर लगाम लगने वाली है? क्या ये सभी चीजें बेहद जरूरी हैं इस वक्त, जो आप कह रहे हैं? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम तो ऑलरेडी उसमें तो काफी ज्यादा ओएमआर शीट्स का ही होता था, और उसमें तो काफी टेक्नोलॉजी लगती थी। अब सिर्फ जो इस बार जो नजर में आया वो ये था कि लोगों ने इम्पर्सनेशन की, कुछ सॉल्वर गैंग्स बीच बीच में आ जाते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं यूपीएससी ने, बहुत ही पॉजिटिव कदम है। और मुझे लगता है कि इससे जो सैंक्टिटी है और जो क्रेडिबिलिटी है यूपीएससी की, वो हमेशा से थी, लेकिन उसमें एक और अच्छी पकड़ बनेगी यूपीएससी की जब ये टेक्नोलॉजी को भी हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। पर संजीव जी, आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी की अपनी भी मुश्किलें होती हैं? नहीं, देखिए, कम है, मतलब इन द सेंस कि जब आप इतना बड़ा, इसी जब एक एग्जाम बहुत बड़ा हो जाता है, तब उसको ह्यूमन तब उसमें टेक्नोलॉजी लाना जरूरी हो जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 13 लाख के करीब लोग फॉर्म भरते हैं सिविल सर्विसेज का। जब 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर फिर सिस्टम लाने जरूरी हो जाते हैं। जब तक एग्जाम की एक सर्टेन सीमा होती है, जब तक आप हंड्रेड्स में डील कर रहे हैं, थाउजेंड में डील कर रहे हैं, तब तक तो ह्यूमन बींग्स के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एंड इंडिया इज अ लीडर ऑफ एआई, जब है तो फिर उसको क्यों नहीं यूज करना चाहिए? यूज करना चाहिए, और अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा। और मुझे लगता है इससे बाकी देश भी सीखेंगे हमसे कि कैसे अच्छा एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है।
जी, अभी तक ये माना जाता था कि यूपीएससी बिल्कुल फूल प्रूफ एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है, लेकिन पूजा खेड़कर का मामला सामने है। और जो एग्जामिनेशंस की बड़ी तस्वीर, नीट चीटिंग को लेकर, जो धांधली को लेकर बात सामने आई, तो ऐसे में बहुत कुछ अभी बदलना ज़रूरी है ताकि भविष्य हमारे युवा छात्रों का उस पर निर्भर करता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा कोई यूपीएससी में कोई ऐसा एक 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 केस में किसी ने सिस्टम को ब्रीच किया, एक एक ब्रीच से सिस्टम की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज, ये नहीं कह सकते कि सिस्टम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है दैट यस देयर हैव बीन सम लैप्सेस। अब एक आध लैप्स की वजह से उसको हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम में गड़बड़ थी। और दोनों संस्थाओं ने, नीट ने भी और यूजी अपना यूपीएससी ने भी, दोनों ने प्रोएक्टिवली कदम उठाए कि इसको इसको हम ठीक करें। तो इसमें तो अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग जैसे कहते हैं ना, तो ये भी एक एक गलती हुई, उस गलती को सुधारने की एक बड़ी पुरजोर बड़ी बड़ी पुख्ता कोशिशें की जा रही हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। जी, एक आखिरी सवाल, आप जो हमारे दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, अगर आप उनको समझा सकें कि अभी तक यूपीएससी में किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट होते रहे हैं और इस नए फैसले के बाद क्या बदलाव आने वाला है? नहीं, बदलाव जो 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 सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो जो प्रोसेस है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वही होगा। प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यू होगा। ओनली थिंग इज कि आगे जो चीजें मैनुअली चेक होती थी, अब वो चीजें मैनुअली ना चेक होके वो एआई के माध्यम से चेक होंगी। क्यूआर कोड होगा, तो इम्पर्सनेशन की जो 0.0001% पॉसिबिलिटी थी, जो डॉक्यूमेंट्स की हेरा फेरी में, डॉक्यूमेंट्स को अदला बदली करने में, डॉक्यूमेंट्स की जो जो मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी, वो पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो जाएंगी। मतलब जैसे सम पीपल टैम्पर विद सर्टिफिकेट या नाम चेंज कर दिया, ये जो पॉसिबिलिटीज थी ये एलिमिनेट हो जाएंगी, बिकॉज एक ही क्यूआर कोड से वही डॉक्यूमेंट जो हर जगह अपने आप आते रहेंगे। तो इसलिए वो पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। एक ऑनेस्ट कैंडिडेट के लिए, जो पहले भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए कोई, आई मीन, सिलेबस डजंट चेंज, पैटर्न डजंट चेंज, द प्रिपरेशन विल नॉट चेंज, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। बिल्कुल, और एक वेलकम स्टेप है जैसा कि आप भी कह रहे हैं, और यही बड़ा बदलाव है। और सभी जो लूप होल्स हैं आइडेंटिटी को लेकर, चीटिंग, फ्रॉड, अनफेयर मीन्स और इम्पर्सनेशन को लेकर, उस पर लगाम लगेगी इन तमाम कदमों से। बहुत शुक्रिया इसको अच्छे से समझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। संजीव चोपड़ा, आपका शुक्रिया। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से हम पहले हम आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे एनडीटीवी पर देखना ना भूलें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री से संजय पुगलिया की खास बातचीत। तो बजट पर यह बड़ा इंटरव्यू अब से कुछ ही देर में। यूपी में नेट की परीक्षा के दौरान नकल कराने की कोशिश का यूपी एसटीएफ ने खुलासा किया है। मेरठ में एनईटी के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय में एसटीएफ ने आज परीक्षा के दौरान ही छापेमारी की। इसमें सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला और 2 लैपटॉप भी बरामद हुए। इसमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल भी मिला। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी से एक मोबाइल फोन मिला जिसमें 4 अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर थे। साथ ही मोबाइल में उनका सिस्टम की आईपी एड्रेस भी मिला, जिसे बाहर के सेंटर से एक व्यक्ति को शेयर किया गया था। अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर करके बाहर से सॉल्वर से प्रश्न पत्र हल कराया जा रहा था। एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की आईपी मिली। इस आईपी को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा था। दिनांक 25/7/24 यानी कल भी प्रथम और द्वितीय पारी में CSIR नेट के एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक तरफ सरकार नकल रोकने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है, वहीं नकल माफिया एक से एक तकनीक इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा मामला यूपी के मेरठ का है, जहां पर सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर CSIR नेट की परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग ने तकनीक का एक ऐसा इस्तेमाल किया
जो सबको चौंकाता है। दरअसल यूपीएसटीएफ को एक जानकारी मिली कि CSIR नेट की परीक्षा में सुभारती यूनिवर्सिटी सेंटर में नकल माफिया सॉल्वर गैंग के जरिए नकल करा रहे हैं। यूपीएसटीएफ ने जब छापेमारी की तो सुभारती यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन लैब था वहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर मिला, जिस कंप्यूटर में एनीडेस्क ऑपरेटेड था। एनीडेस्क यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर का पूरा एक्सेस दूर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को उसके कंप्यूटर पे दे देता है। यानी कि वो बैठा एक शहर में है और दूसरे शहर में बैठा व्यक्ति उस कंप्यूटर पर कुछ भी कर सकता है। और साथ ही जो सर्वर रूम था वहाँ 2 एक्स्ट्रा लैपटॉप मिले। इसके बाद वहाँ जो कर्मचारी थे उनमें अरुण कुमार नाम के एक कर्मचारी के पास एक मोबाइल मिला, जिस मोबाइल पे कुछ अभ्यर्थियों के नाम और उनके IP एड्रेस लिखे हुए थे। जब यूपीएसटीएफ ने इन IP एड्रेसेस को चेक किया तो पता ये चला कि ये जो IP एड्रेस हैं ये सुभारती यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं पे एक्सेस हो रहे हैं। इसके बाद जांच पड़ताल में यूपीएसटीएफ ने पाया कि अभ्यर्थी बैठा सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन उसके कंप्यूटर का जो एक्सेस है वो दूर बैठे सॉल्वर्स के पास है और वो सॉल्वर्स CSIR नेट की परीक्षा का जो पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे। इस मामले में फ़िलहाल यूपीएसटीएफ ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और लगातार जांच पड़ताल जारी है। हालांकि सुभारती यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी करके दावा ये किया है कि CSIR नेट परीक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल एक प्राइवेट एजेंसी ये परीक्षा कराती है और उस प्राइवेट एजेंसी ने किराए पर सुभारती यूनिवर्सिटी का जो लैब है उसको लिया था। ऐसे में फ़िलहाल जो यूपीएसटीएफ है उसकी प्राथमिकता ये है कि जो भी सॉल्वर गैंग इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है उसको बर्स्ट करे, ताकि आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उस परीक्षा में इस तरह के जो नकल कराने की कोशिश है वो ना हो सके। और कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट लगाने पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक के आदेश को आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा आदेश साफ है, अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमें शिव भक्त कांवड़ियों के भोजन की पसंद का भी सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार को जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कांवड़ मामले में 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। और आशीष भार्गव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं, चलते हैं सीधे आशीष के पास। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा एक तरह से मामला बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई अब जबरदस्ती नहीं है, किसी को लिखना है नाम तो अपनी मर्जी से लिखे। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार स्टे लगा दिया था। आज यूपी सरकार ने एफिडेविट भी दाखिल किया है। यूपी सरकार कह रही थी कि एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया गया था, उससे वो प्रभावित हुई है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि केंद्र का पहले से एक कानून है इस तरीके का कि नाम पता मालिक का देना होगा। मध्य प्रदेश की तरफ से भी टाइम दिया गया, उत्तराखंड की तरह 1 हफ्ते का टाइम दोनों को दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जो रोक है वो अगली सुनवाई तक जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को दिया है। कुछ हस्तक्षेपकर्ता भी पहुंचे हैं खुद को शिव भक्त बताते हुए, और उनकी मांग थी कि ये जो आदेश है यूपी का ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही थी, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई राहत नहीं दी है। 5 अगस्त को अगली सुनवाई इस मुद्दे पर मुकर्रर की गई है। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने रुख पर अभी भी कायम है और उन्होंने साफ कहा कि हमने जो कहा है वो बिल्कुल साफ है। किसी को भी अपना नाम पता लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई स्वेच्छा से लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। तो एक बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है और अंतरिम अपना जो आदेश है उसको आगे तक बढ़ा दिया है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आशीष आपका। तो कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट लगाने का अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक के आदेश को आगे बढ़ाया है और कहा है कि उनका आदेश साफ है, अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो कोर्ट उसे रोका नहीं है। कोर्ट ने